क्या हुआ? बाबूजी माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद नेटवर्क नहीं होगा, वरना माँ को बोल देते यहाँ ताऊजी आए हैं। अरे ये ताऊजी का तो ठीक है, मुझे वो कुत्ते से बहुत डर लगता है। उसे घर से बाहर निकालो या मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आइए मेरी कमर। बेटा तुम यही हो? आओ बैठो बैठो। खाना भी शुरू कर दिया। वाह बेटा वाह, खा तू। अरे अमृतलाल, ये तुम ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हो? नीचे बैठो आराम से। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। छे, यहाँ तो चोरी करने लायक कुछ भी सामान नहीं है। हाँ, चांदी के बर्तन मंगवाता हूँ, वो तो हर घर में होते ही है। ये क्या है? खाना। छी! अरे तुम लोगों को कस्तूरी ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? तुम लोग ये बात कैसे भूल गए कि मेहमान भगवान होता है और मेहमान को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता है। और तुम मुझे ये सादे बर्तनों में खाना दे रहे हो? मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारे घर में चांदी का कोई सामान ही नहीं है। हाँ। क्या है कि अमृतलाल, ये मेरा अपमान है। नहीं नहीं, आपका अपमान नहीं है तो हमारा अपमान है क्या? लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमारे घर में चांदी का कोई बर्तन ही नहीं है। लेकिन दादाजी, हमारे घर में एक चांदी का ग्लास तो है। चलेगा चलेगा चलेगा, चांदी का जो कुछ भी है लेके आओ, चलेगा। मेरा मतलब अब तुम लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। चल बेटा, दिखा अपनी ताऊगिरी और खोल डाल अपनी 400 बीसी की दुकान। ये क्या है? क्या है ये सब? कितना तला हुआ और भारी भरकम खाना खाते हो तुम लोग। अरे जरा महेश और रॉकी की टोन देखो। अपनी उम्र देखो, बच्चों का भविष्य देखो। मैं फैसला करता हूं कि आज से जब तक मैं इस घर में हूं, कोई भी कुछ भी तला हुआ नहीं खाएगा। लेकिन ये यही संस्कार दिए है तुम्हें कस्तूरी ने कि तुम अपने बड़ों की बात न मानो। सॉरी सॉरी ताऊजी। ताऊजी, ये नीचे, ये चांदी का ग्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना है। मगर ताऊजी, अभी तक तो आपने खाना खाया ही नहीं। नहीं चलेगा। ये सब कि बहू इस तरह से ये सब इस घर में नहीं चलेगा कि बहू इस तरह से बड़ों के सामने बिना पल्लू लिए घूमती फिरे। नहीं चलेगा। फिर ताऊजी, ये तले हुए खाने का क्या करें? अरे उसमें समझना क्या है? इसे मैं, मानो, मेहर और ढोकला खा जाएंगे। लेकिन ताऊजी ये तो यही संस्कार दिए है तुम्हें कस्तूरी ने। ताऊजी मैं तो ये बोल रहा था कि आपके चांदी के बर्तन में पानी मैं ही डालूंगा। ग्लास कहाँ गया? अरे ये कुत्ता चांदी का ग्लास खा गया। ये कुत्ता चांदी का ग्लास खा गया। अरे ढोकला बेटा, ये क्या किया तुमने?
तुम्हें पता है कितनी महंगी चीज थी? महेश बेटा, बताओ कितने पैसे दूं मैं तुम्हें उसके? 3,000 रुपए का था। अभी तो इस वक्त मेरे दिल की दवाई के लिए मैंने जो 2,000 रुपए बड़ी मुश्किल से जमा करके रखे हैं, वो तुम ले लो, बाकी के मैं तुम्हें बाद में। चलेगा, लाओ 2,000 लाओ। अरे आप कैसे पैसा दे सकते हो? मतलब आपकी क्या गलती है? गलती तो इस ढोकले बेटा, तेरी गलती हो गई ना, तू गलती से खा गया ना। बहू, हमारे लिए भी कुछ लेके आओ। सैलेड लेके आती हूँ। सलाद लेके आओ बेटा। बेटा बहू, बेटा सलाद सलाद सलाद। मेरा एक हथियार इन्होंने खत्म कर दिया तो क्या हुआ? मेरे पास पूरी फौज है और अब एक एक करके इन सब हथियारों से मैं परी लोक पर ऐसे वार करवाऊंगी कि पूरा परी लोक मिट्टी में मिल जाएगा। रानी परी को तो मैं पहले ही समाप्त कर चुकी हूँ। अब बाकी परियों को खत्म करके मैं भयंकर परी को परी लोक की रानी परी बनाऊंगी और फिर बुराई का राज होगा। मेरे नए हथियार से आक्रमण की बधाई देने आई हो मुझे? चिंता मत करो, जल्द ही मेरे रूप के हथियार परी लोक पर फिर से वार करेंगे। अरे नहीं नहीं छल परी, मैं यहाँ तुम्हें बधाई देने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे हथियार क्या, तुम खुद भी परीलोक में नहीं जा पाओगे। छल परी के संगीत को गूंजने से कैसे रोकेंगी परियां? सुनहरे ताले से। सुनहरा ताला? हाँ, बालवीर और परियां तुम्हारे आक्रमण की वजह से सुनहरा ताला लाने के लिए सुनहरे लोग जा रही हैं। और एक बार वो सुनहरा ताला परीलोक के द्वार पे लग गया तो परीलोक पे ऐसा कवच चढ़ जाएगा जिससे तुम क्या, कोई भी बुरी शक्ति परीलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, तो फिर हमें वो सुनहरा ताला चुराना ही पड़ेगा। और पड़ेगा जाना मुश्किल है हमें सुनहरे लोक में। हाँ, चलो। नहीं, हमारी बुराई के सुर सुनहरे लोक नहीं जा सकते। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही परियां सुनहरे ताले को परीलोक लेकर आएंगी, हम उससे वहां से चुरा लेंगे। छल परी, उस सुनहरे ताले को चुराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाल परी सुनहरे ताले को लाते ही सीधा परीलोक के द्वार पे लगा दी। नहीं लगा पाएगी, क्योंकि दिन के 2 पहर बीत चुके हैं और जब तक बाल परी सुनहरे ताले को सुनहरे लोक से लाएगी, तब तक 3रा पहर भी बीत जाएगा और दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा? यही फर्क है तुम्हारी अकल के सुरों में और मेरे सुरों में। सुनहरे ताले जैसी जादू या चमत्कारी चीजों को रात के अंधेरे में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए बाल परी को सुनहरे ताले को परी लोक के द्वार पे लगाने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही बाल परी रात को सुनहरे ताले को जहां कहीं भी रखेगी, मैं उसे वहां से चुरा लूंगी। छल छल ला 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 छल छल ला ला छल। वाह चल परी वाह, ये क्या बनाई योजना आपने? एक ही बार में परियां चारों खाने चित।
दिल खुश कर दिया आपने छल परी। दिल तो भयंकर परी का खुश होगा ये जानकर कि इस सुनहरे ताले को पाकर मैं क्या नई धुन बजाऊंगी। तुम ऐसा क्या करोगी छल परी? तुम्हें तो सुनहरा ताला इसीलिए चाहिए ना, ताकि तुम्हें परियां परीलोक में आने से रोक ना सके। मैं छल हूँ, छल। जिस सुनहरे ताले को परियां अपनी सुरक्षा के लिए लाएंगी, मैं उसी सुनहरे ताले से उन्हें हराऊंगी। अब मैं बालवीर और परियों को इस कैद खाने में कैद कर दूंगी और इस कैद खाने के द्वार के बाहर वही सुनहरा ताला लगाऊंगी जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं खोल पाएगा। और उसके बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। और जाएगी फंस वो परिया उनके ही लाए हुए सुनहरे ताले की वजह से। सभी अच्छी परियां और बालवीर इस कैद खाने में कैद हो जाएगी और फिर यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगी और फिर हर तरफ होगा बुराई का राज। छल छल ला 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 छल छल ला ला छल। परेशान करके रख दिया इसने तो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं बाबूजी? अरे दिखता नहीं है, स्टूल पे खड़ा हूँ। हाँ तो क्यों चढ़े हैं? वो ढोकले की वजह से। ढोकला? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, आपका ढोकला कोई नहीं खाएगा, आप नीचे आइए। अरे मैं ढोकला खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ढोकले कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो अरे ढोकला ढोकला ढोकला। ये बता ताऊ जी कहाँ है? वो मुंह हाथ धो रहे। वो बाथरूम में, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे उनको टॉवेल लगेगा, साबुन लगेगा, कौन देगा? आप। महेश, ये आप मुझे कहें उससे पहले मैं वहां उनको साबुन और टॉवेल देके आया हूँ। फिर मैं वहां खड़ा था तो उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? ऐसे संस्कार दिए हैं? कोई बूढ़ा आदमी मुंह हाथ धो रहा है, उसे तुम देखते हो? हाथ मुंह धोते हुए देखते में क्या? जाने दे, ये कस्तूरी के महके वाले सब ऐसे ही है। महेश, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे। तो एक काम कर, तेरी रूम में ढोकले रखवा दे चूहों के लिए। अरे महेश, मजाक कर रहा हूँ बाबूजी, मजाक कर रहा हूँ। मैं करूँ मजाक? सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। जल्दी से ढोकले लेके आ, तब तक मैं आता हूँ। ढोकला मतलब ढोकला लेके आता हूँ ऐसा बोल रहा हूँ बाबूजी। अरे ढोकला लेके आ, ढोकला। महेश जरा इधर आना। हाँ, ए रॉकी, मेरे कमरे में बापूजी के लिए ढोकला लेके जा। अच्छा हाँ ला नहीं, खाना तो हो गया। हाँ लगता है बाबूजी ढोकले से दोस्ती करना चाहते हैं। मैं अभी इसे लेके जाता। ढोकला चलो चलो, ढोकला ढोकला। चलो ढोकला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? आपके लिए ढोकला छोड़ने आया था। ढोकला छोड़ दिया अंदर? हाँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जा 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 जा, अब मजा आएगा ढोकला खाने का। क्या? माँ, अब हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या यहीं पे है वो सुनहरा ताला? नहीं बालवीर, सुनहरा ताला तो सुनहरे लोक में है। इस कमरे में तो सुनहरे लोक तक जाने का रास्ता है। लेकिन बालपरी, यहाँ रास्ता कहाँ है? इस संदूक में।
संदूक में है वहां जाने का रास्ता। अच्छा हुआ कि मैंने ये रास्ता देख लिया। परियों, अब ये खबर मैं जाके छल परी को दूंगी और छल परी को अपने साथ यहाँ पे लेकर आऊंगी। तो चले बालवीर? हाँ चलो डुबा डुबा एक। चलो। अरे डुबा डुबा एक रुको, आप वहां नहीं जा सकते। सुनहरे लोक में सिर्फ परियां ही जा सकती है। आप यहाँ रहकर यहाँ की सुरक्षा कीजिए। क्या है बालपरी, था जाना मुझे भी। डुबा डुबा एक, बालपरी ने समझाया ना, तुम वहां नहीं जा सकते। अगर संभव होता तो हम तुम्हें जरूर ले जाते। होता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा। परियों, अंधेरा होने से पहले हमें वो सुनहरा ताला यहाँ ले आना होगा। जी बालपरी। सुनिए सुनिए बालपरी, ले चलिए मुझे भी अपने साथ। हमेशा छोड़ के चले जाते हैं मुझे। चलो डुबा डुबा एक करो, तुम सिर्फ सुरक्षा है। यही सही समय है, अब भी जाकर छल परी को यहाँ लेकर आती हूँ। अब यहाँ बैठ के मैं आराम से ढोकला खा पाऊंगा। कम से कम वो कुत्ता ये कमरे में तो नहीं आएगा। कमाल का कुत्ता, नाम क्या? ढोकला। कुत्ते का नाम कभी ढोकला होता है तो इंसान खाएगा क्या? कुत्ता। गुस्सा तो ऐसा आता है कि उस कुत्ते को पकड़ के पहाड़ी पे छोड़ के आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। काम करता हूँ, तो है ना, जंगल में छोड़ के आता हूँ, दूर दूर अंदर तक छोड़ के आऊंगा, लेकिन फिर मैं ही गुम हो जाऊंगा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या करूं? म्युनिसिपालिटी वाले से कहता हूँ कि आम कुत्ते की तरह इसे लेके जाए और बांध के रखे। बहुत कुत्ता कुत्ता हो गया, आया हूँ यहाँ ढोकला खाने। रोकी ने ढोकला कहाँ रखा है? कहाँ रखा है ढोकला? बेटा तूने सुना तो नहीं ना, मैंने तुझे कुत्ता कहा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने विचार शक्ति से अभी रोशनी करती हूँ, या फिर हम अग्नि प्रकट करके भी यहाँ रोशनी कर सकते हैं। नहीं नहीं, विषधार परी, भटकाती परी, आप रुक जाइए। आपके विषधार शक्ति से और अग्नि के मशालों से इस गुफा को नुकसान पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये गुफा दोनों तरफ से बंद हो जाएगी। तो फिर क्या करें बालपरी? बिना रोशनी के तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बढ़ेंगे और रोशनी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसे बालवीर? मैं आपको दिखाता। हे नटखट परी, जैसे खुशी में हम सब लगते हैं हंसने, वैसे ही हम सब लगे जुगनू की तरह चमकने।